बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कोरियन ज़बान सीखना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल नए हैं। इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कोरियन हरूफ के बारे में तफसील के साथ आपको बता दिया है। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप कोरियन लैंग्वेज के सारे हरूफ को अच्छे तरीके से पहचान सकें। जब आपको कंप्लीट कोरियन अल्फ़ाबेट आ जाएंगे उसके बाद आपने मेरे चैनल पे मौजूद ईपीएस टॉपिक की बुक 1 को डाउनलोड कर लेना है और उसके कंप्लीट चैप्टर्स जो हैं लिसनिंग और रीडिंग के अलग-अलग मेरे चैनल पे पड़े हैं। इसके अलावा बुक 2 भी पड़ी है। तो आप अगर कंप्लीट कोरियन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से कोरियन लैंग्वेज के जो हरूफ है उनकी समझ आ सके। ये जो पीडीएफ फॉर्म की फाइल है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और प्रॉपर तरीके से स्टडी शुरू कर दें क्योंकि हर साल कोरियन वीजे आते हैं और कोरिया का टेस्ट पास करके आप कोरिया जा सकते हैं और महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कोरियन लैंग्वेज में टोटल जो हरूफ हैं वो 40 हैं और इन 40 में से 19 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं और वॉवल्स जो हैं वो 21 हैं। फिर कॉन्सोनेंट्स में जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं वो 14 हैं और डबल कॉन्सोनेंट्स 5 हैं जिनको मिला के ये 19 बन जाते हैं। और वावल्स जो हैं वो टोटल बेसिक वावल्स 10 हैं और डबल वावल्स जो हैं 11 हैं जो कि कुल मिला के 21 हो जाते हैं। तो ये 40 हरूफ टोटल हैं कोरियन अल्फ़ाबेट में। तो इनको आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स को देखेंगे जो कि 14 हैं। सबसे पहले नंबर पे ये वाला कॉन्सोनेंट है, इसको बोलते हैं खियोक। यहाँ पे इनका नाम है इन कॉन्सोनेंट्स का और नीचे इनकी आवाज़ें हैं। उर्दू में ये खे की और गाफ की आवाज़ निकालता है और इंग्लिश में जी की आवाज़ निकालेगा। नंबर 2 ये नियन है जो कि नून की या एन की आवाज़ निकालेगा। नंबर 3 ये दीगत है जो कि दाल की और डी की आवाज़ निकालेगा। नंबर 4 ये रियल है जो कि उर्दू में रे और लाम की और इंग्लिश में आर और एल की आवाज़ निकालता है। नंबर 5 ये मीम है जो कि उर्दू में मीम की और इंग्लिश में एम की आवाज़ निकालता है। नंबर 6 ये बीएफ है जो कि बे की और इंग्लिश में बी की आवाज़ निकालेगा। नंबर 7 ये सियत है जो कि सीन शीन और इंग्लिश में एस की आवाज़ निकालता है। नंबर 8 ये ईयंग है जो इसका अपना कोई भी साउंड नहीं है। स्टार्ट में आएगा तो ये साइलेंट होता है और आगे एंड पे चल के आए ये वर्ड के एंड पे लगे तो ये आईएनजी यानी कि अंग की आवाज़ निकालता है। नंबर 9 ये जियत है जो कि जीन की या जे की आवाज़ निकालेगा। नंबर 10 ये छियत है जो कि चे की और इंग्लिश में सी एच यानी कि च की आवाज़ निकालता है। नंबर 11 ये कियक है जो कि काफ की या इंग्लिश में के की आवाज़ निकालेगा। नंबर 12 ये थीगत है जो कि ते की और इंग्लिश में टी की आवाज़ निकालता है। नंबर 13 ये फियप है जो कि पे की और इंग्लिश में पी की आवाज़ निकालेगा। नंबर 14 ये हियत है जो कि हे खे या एच की आवाज़ निकालता है। अब आगे हमारे पास जो डबल कॉन्सोनेंट्स हैं ये वही कॉन्सोनेंट हैं जो कि पीछे आप पढ़ चुके हैं लेकिन ये डबल यानी कि मिल के आते हैं दो एक जैसे। ये सिर्फ 5 हैं। ये खियक है जो कि डबल कॉन्सोनेंट में है यानी कि इसने आवाज़ निकालनी है के की या काफ की लेकिन इस पे थोड़ा सा आपने जोर देना है यानी कि क ऐसे बोलना है। नंबर 2 ये दीगत है लेकिन डबल कॉन्सोनेंट वाला है जो कि टी की आवाज़ या ते की आवाज़ निकालेगा और ये भी अपनी आवाज़ पे जोर देगा यानी कि त ऐसे आपने बोलना है। नंबर 3 ये बीएफ है लेकिन डबल कॉन्सोनेंट वाला है तो इसलिए ये पी की या पे की आवाज़ निकालेगा और अपनी आवाज़ पे जोर देगा। नंबर 4 ये डबल कॉन्सोनेंट का सियत है जो कि एस की आवाज़ निकालेगा या सीन की और ये अपनी आवाज़ पे जोर देगा यानी कि स ऐसे आपने बोलना है। नंबर 5 ये डबल कॉन्सोनेंट का जियत है जो कि च की आवाज़ निकालेगा या चे की। आगे हमारे पास वावल्स हैं जो कि 10 हैं तो इनको शुरू करते हैं। ये देखें ये वावल जो है इसकी एक डंडा है फिर अगली साइड पे एक ही डंडा है छोटा, ठीक है। इसकी जो साउंड है वो उर्दू में अलिफ मदा जैसे आ बोलना है आपने वो साउंड है इसकी। नंबर 2 ये इसी तरह से एक लाइन है, आगे फिर 2 छोटी लाइनें लगानी है। इन वावल्स के नाम नहीं होते, इनकी सिर्फ साउंड होती है जैसे कि उर्दू में ये या की आवाज़ निकालेगा। नंबर 3 ये एक लाइन है, अब बैक साइड पे एक लाइन लग गई है छोटी और ये उर्दू में औ की आवाज़ निकालेगा। अलिफ पे ज़बर है यानी कि आपने मुंह खोल के बोलना है औ। नंबर 4 अब इसी लाइन के साथ बैक पे 2 लाइनें हैं, ठीक है, छोटी, तो ये आवाज़ उर्दू में निकालेगा यौ। यहाँ पे भी ज़बर डाली हुई है, इसका मतलब कि इसकी आवाज़ भी आपने मुंह खोल के बोलनी है यौ। नंबर 5 अब लेटे वावल शुरू हो गए यानी कि नीचे को एक लाइन है फिर उसके ऊपर एक और छोटी लाइन है। इसका जो साउंड है इंग्लिश में ओ का साउंड है, सिंपल ओ का। नंबर 6
अब दोबारा से लेटा वावल है, एक लाइन सीधी है, ऊपर दो छोटी लाइनें हैं। अब ये आवाज निकालेगा यौ की। इनकी पहचान ये है कि जिनके साथ भी दो लाइनें आएंगी ना ऊपर ये साइड पे, वो ये से शुरू होंगे। नंबर 7, अब एक सीधी लाइन है और इसके नीचे एक लाइन है, इसका जो साउंड है वो ऊ का साउंड है, ऊ। नंबर 8, अब एक सीधी लाइन है और नीचे दो लाइनें मजीद हैं, इसका जो साउंड निकलेगा वो यू का होगा, क्योंकि दो लाइनें लगी हैं तो इसलिए ये से शुरू होगा, यू। नंबर 9, एक सीधी लाइन है और इसकी आवाज निकलेगी अ की आवाज आपने निकालनी है। नंबर 10, एक लाइन है बिल्कुल सीधी नीचे को और इसका जो साउंड है इंग्लिश में ई का, यानी उर्दू में अलिफ और ये ई का साउंड आपने निकालना है। अब हमारे पास डबल वावल्स हैं जो कि 11 हैं, और ये डबल वावल्स का मतलब ये है कि ये दो वावल्स मिल के आते हैं, बाज़ दफ़ा 3 वावल भी मिल के आते हैं, लेकिन इनको डबल वावल ही बोलते हैं। ये टोटल 11 हैं। इनका ये देखें, ये चीज़ पे आपने ज़्यादा गौर नहीं करना, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के लिए रखी है कि ये एक वावल ये वाला, दूसरा ये जुड़ के बन गया, ये आपने इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला डबल वावल, इसका जो साउंड है वो ए का साउंड है, ए, अलीफ और बड़ी ए। नंबर 2, ये जो है दो लाइनें हैं और बैक साइड पे एक लाइन है, तो ये भी साउंड निकालेगा ए की, यानी ये भी ए का साउंड निकालेगा। नंबर 3, ये दो लाइनें हैं, दरमियान में मजीद दो छोटी लाइनें हैं, इसका जो साउंड होगा वो ये का होगा, दरमियान में क्योंकि दो डंडे लगे हैं तो अब ये से शुरू होगा, इसका साउंड उर्दू में निकलेगा ये का। नंबर 4, ये भी दो लाइनें सीधी हैं, फिर अब बाहर वाली साइड पे दो लाइनें, इस डबल वावल का भी साउंड ये का है। नंबर 5, ये वाला भी आप वावल देख लें, इस तरीके से आपने लिखना है और इसका जो साउंड है वो वाह का है, वाह। नंबर 6, अब ये वाला डबल वावल है, इसको आपने इस तरीके से लिखना है और इसका जो साउंड है वो है वे का, वे। नंबर 7, अब ये वाला डबल वावल है, इसको आपने इस तरीके से लिखना है और इसका जो साउंड होगा वो होगा वू का, वू। नंबर 8, ये वाला भी डबल वावल आप देख लें और इसका भी साउंड जो है वो वे का साउंड है, वे। नंबर 9, ये वाला जो डबल वावल है, इसका साउंड निकलेगा वी का। नंबर 10, ये वाला भी डबल वावल देख लें, इसका जो साउंड है वो भी वी का साउंड है, वी। नंबर 11, ये वाला भी डबल वावल आप देख लें और इसका जो साउंड है ये है आई का, आई। दोस्तों, कोरियन ज़बान लिखने के कुछ रूल्स हैं, वो भी आप देख लें। कोरियन लैंग्वेज जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है या फिर ऊपर से नीचे, कुछ वर्ड्स के साथ ये लेफ़्ट टू राइट भी चलती है, फिर ऊपर से नीचे को भी चलती है। अब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि शुरू में एक कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल आता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, और इसी तरतीब से ये चलती रहती है। कोई भी कॉन्सोनेंट डबल नहीं आ सकते और वावल भी नहीं आ सकते, सिर्फ वही आएंगे डबल में जो कि आपने ऊपर पढ़ चुके हैं। डबल कॉन्सोनेंट इकट्ठे आ सकते हैं और डबल वावल इकट्ठे आ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं सारे इसी तरतीब से चलते हैं, एक कॉन्सोनेंट, और हमेशा कोरियन लैंग्वेज स्टार्ट होती है कॉन्सोनेंट से, ठीक है। पहले कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल आता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, इसी तरतीब से चलती है। यानी कि दो वावल या दो कॉन्सोनेंट वो वाले सिर्फ आ सकते हैं जो आपने डबल कॉन्सोनेंट और डबल वावल पढ़े हैं। अब कोरियन ज़बान में कुछ जो लेटर हैं वो खड़े वावल हैं, ठीक है, कुछ लेटे हैं, ठीक है। जो लेटे वाले होते हैं वो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं उनके साथ अगर कॉन्सोनेंट लगता है, और जो खड़े वाले होते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाते हैं। जैसा कि आपको बताया कि कोरियन ज़बान में पहले कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल आता है। अगर कोई वर्ड ऐसा हो जो कि वावल से शुरू होगा तो उसके शुरू में हमने जो एक कॉन्सोनेंट पढ़ा है ईयंग, उसको हम लगा देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें ये आगे लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है एक वावल से, तो ये हमारा वर्ड गलत होगा। इसके शुरू में हम ईयंग लगा देंगे जैसा कि यहाँ पे लगाया गया है, तो ये बन जाएगा आगी। बोलने में भी ये भी आगी है और ये भी आगी है, लेकिन ये प्रॉपर वर्ड है क्योंकि ये वावल से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने शुरू में ईयंग लगाना है। कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा ना, ईयंग, जिसका कोई साउंड नहीं होता स्टार्ट में अगर है, तो यहाँ पे ये कोई साउंड नहीं दे रहा, तो ये लिखा लेकिन जाएगा लाजमी। अगर आपका कोई वर्ड वावल से शुरू होगा तो उसके शुरू में हम ईयंग लगा देंगे, और जिसका कोई साउंड नहीं होगा, अब ये प्रॉपर वर्ड बन गया आगी, जिसका मतलब होता है बेबी। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस है जो कि मैंने इसी वीडियो में दी है ताकि आप कॉन्सोनेंट और वावल की कुछ प्रैक्टिस भी कर सकें। अगर आपने पीछे कंप्लीट पढ़ लिया है, सीख लिया है इसी वीडियो में, तो आप देखें कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल आता है। अब इस कॉन्सोनेंट को मैंने इस वावल के साथ अगर मिला के लिखूं तो ये हो जाएगा, ये देखें, ये खींक था जो कि जी की आवाज निकालता था और ये आ था, ठीक है, तो ये बन जाएगा गा। फिर ये क्या है, नियन है और आ है, तो ये हो जाएगा ना। फिर ये मियम है, ठीक है, मीम की आवाज निकालेगा, और ये ओ है, ओ, मुंह खोल के बोलना है आपने, ओ, तो ये हो जाएगा मौ, ठीक है, मौ की आवाज निकालेगा। फिर ये रियल है जो कि रे की आवाज निकालता था, और ये क्या है, या, तो ये हो जाएगा रेया। इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे कॉन्सोनेंट्स और वावल्स।
अब मजीद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें कॉन्सोनेंट है, फिर वावल है, इस साइड पे सारे वावल हैं, इस साइड पे सारे कॉन्सोनेंट हैं। ये खियक है जो कि खे की आवाज निकालता है और जी की आवाज निकालता है, तो इसके साथ लग गया ऊ, तो ये हो जाएगा खू। ये मीम है जो कि मीम की आवाज निकालेगा और ये सिंपल ओ की आवाज निकालेगा, तो ये हो जाएगा मो। फिर ये नियन है जो कि नून की आवाज निकालता है, तो ये हो जाएगा न्यू। ये थीकत है जो कि ते या थे की आवाज निकालेगा और नीचे लग गया ऊ, तो ये क्या हो जाएगा थू। और लास्ट में हमारे पास जियत है और साथ लग गया है यो, तो ये हो जाएगा जियो। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट 4-5 दफ़ा देखें ताकि सारे के सारे कोरियन अल्फ़ाबेट आपको समझ आ जाएं। उसके बाद डाउनलोड करें, इस वाली शीट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर बुक 1 डाउनलोड करके प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अनकरीब होने वाले कोरियन ज़बान के टेस्ट में आप कामयाबी हासिल करें और बाकियों की तरह या मेरी तरह कोरिया जाके लाखों रुपया महाना कमाएं और अपना और अपने फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। शुक्रिया।